अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। गैर शरई निकाह केस की समाअत के दौरान हंगामा आराई। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने जराह के दौरान खावर मानिका को मारने की कोशिश की। बुशरा बीबी और खावर मानिका भी एक दूसरे को जवाब देते रहे। बानी पीटीआई ने खावर मानिका से कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। खावर मानिका ने रोस्ट्रम पर खड़े होकर बद्दुआएं दी। अदालत ने मुफ्ती सईद और चौधरी और खावर मानिका के बयान रिकॉर्ड कर लिए। 10 घंटे की तवील समाअत में 4 दफ़ा वक्फा किया गया। मजीद समाअत सुबह होगी। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक मलिक से। जाहिद, समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, तफसीलात बताइएगा। नुमाइंदे से हम रब्ता करें, एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। इस दौरान हंगामा आराई का वाक़या देखा गया। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका तीनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। खावर मानिका बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के साथ तल्ख कलामी करते रहे। बुशरा बीबी की तरफ से भी भरपूर जवाब दिए गए। इस मौके पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने जराह के दौरान खावर मानिका को मारने की भी कोशिश की। बुशरा बीबी और खावर मानिका भी एक दूसरे को मुसलसल जवाबात देते रहे। बानी पीटीआई ने खावर मानिका से ये कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। खावर मानिका ने रोस्ट्रम पर खड़े होकर बद्दुआएं देना शुरू कर दी। अदालत ने मुफ्ती सईद और चौधरी और खावर मानिका के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा दौरान समाअत क्या कुछ होता रहा? आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को अबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास का एलामिया जारी। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन तैयार है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सूबाई इंतजामिया दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम तर वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन है, उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बताया 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन में अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक उम्मीदवार की हलाकत और बलूचिस्तान में बदअमनी के वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास तलब किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में असल तब्दीली हम लाएंगे। नवाज शरीफ का मंगोरा में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए थे। नए पाकिस्तान की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। मजीद कहा जिनको आजमा चुके हैं बार बार आजमाना ठीक नहीं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना, कोई बिजली का मंसूबा नहीं लगा। 300 डैम कहाँ गए, बिलियन ट्री मंसूबा भी नजर नहीं आ रहा। मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेके आऊंगा। कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है कि वो 1 बिलियन ट्री किधर है। मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया, उल्टा ये पहाड़ खुश्क नजर आए हैं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना है, कौन सा यहाँ पे जनाब बिजली का कारखाना लगा है, कौन सा नया डैम बना, 300 डैम कहाँ गए। कि अगर इंशाअल्लाह आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी दहशत गर्दों के निशाने पर है। मस्तूंग तुर्बत में उम्मीदवारों पर हमले हुए। इन कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशत गर्दी के सामने झुक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुशदार में खिताब। बोले बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूँ, ना सिर्फ दहशत गर्दों का मुकाबला करूँगा बल्कि लापता अफराद का मसला भी हल। नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। हम तमाम कौमों का
कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पे है। मस्तूंग में मेरे उम्मीदवार पे हमला हुआ, तुर्बत पे मेरे उम्मीदवार पे हमला हुआ। इनका ये ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी हमलों की वजह से खौफजदा हो जाएंगे। ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो जानते हैं मैं बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूँ। ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों है? नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सवाल। कहा जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मगर मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी की तकलीफ़ और दुख पर खुशी नहीं मना सकती। मैं किसी की गिरफ्तारी या आजमाइश पर खुश नहीं होती। नौजवान मुझे बताएं, क्या जलाओ घिराओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, यही सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? आपको लैपटॉप्स चाहिए या पेट्रोल बम? आपको तालीमी इदारे, स्कॉलरशिप्स चाहिए या किलों वाले डंडे? आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती, किसी की आजमाइश पे खुशी नहीं मनाती। मैं ये नौजवानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? आपको लैपटॉप्स चाहिए या पेट्रोल बम चाहिए? आपको तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स, अच्छे कॉलेज चाहिए या डंडे, वकीलों वाले डंडे चाहिए? सरबरा IPP जहांगीर खान तरीन का लोधरा में आमना गर्ल्स कॉलेज का संग बुनियाद। माजूर तालिबा आलिया को अमरीका में तालीम दिलवाने के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। असातिज़ा को बोनस और मज़ीद वेकेशनल सेंटर्स बनाने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि माजूर अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। मुस्तहिक लोगों का ख्याल करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। ऐसा कॉलेज बनाएंगे जो सारे लोधरा में, सारे मुल्तान के डिवीजन में भी सबसे बेहतरीन कॉलेज हो। आज इब्तिदा करने पे कॉलेज दी, उनके बाद इंशाल्लाह ताला तो दुआ ही करे तो असां फुल यूनिवर्सिटी बने तो इंशाल्लाह। आलिया को मैंने कह दिया है कि आप जहाँ जाओगी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अमेरिका भी जाओगी पढ़ाऊंगा, ये ज़रूर जाएगी अमेरिका इंशाल्लाह ताला। मैं आज ऐलान करता हूँ कि आमना कॉलेज से जो भी लड़कियाँ बेहतरीन तालीम लेंगी और वो अगर अमेरिका जाना चाहेंगी तो 5 बच्चियों की स्कॉलरशिप दूंगा मैं। आप लोगों को अल्लाह के इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो दी, अल्लाह ताला दे रहे हैं, 3 बोनस देंगे आप। माहिर कानून जहांगीर जदून कहते हैं कि बानी PTI ने कहा तहाइफ मेरी मिल्कियत थे, बेच दिए, गलत बात पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा बानी PTI में उनके वकला प्लांटेड हैं, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। मजीद कहा कि लतीफ़ खोसा की वाबस्तगी कहीं और भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी ने ही उन्हें सेनेटर बनाया। PTI रहनुमा हुमायूं महमद बोले कि तोशा खाना के तहाइफ बेचना नहीं चाहिए, तोशा खाना केस में सज़ा नहीं हो सकती थी। मेरी चीज़ है, मुझे तो मर्जी लेके जाऊं, जिधर मर्जी बेचूं, जो मर्जी करूं, तो फिर उसमें थोड़ा सा ना वो आप तो मार्क स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते। ये तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए कि मैंने गलत काम कर दिया। प्लांटेड है जो इमरान खान के मुखालिफ होंगे उन्होंने ही प्लांट किए होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो प्लांट नहीं किए। प्रोफेशनल लॉयर्स थे, प्रोफेशनल लॉयर्स को एंगेज करते, प्रोफेशनल लॉयर्स नहीं दिखते होते, लेकिन उसके साथ साथ वो कहीं और भी उनकी वाबस्तियां हो सकती हैं। लतीफ खोसा को जितना पीपल्स पार्टी ने प्रमोट किया और जितना एलिवेट किया उसको किसी ने नहीं किया।
लतीफ खोसा को 2003 में सेनेटर बनाया। जो आया है तोशा खाना का, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप ये इसके ऊपर केस हो ही नहीं सकता था, इसके ऊपर नैब केस कर ही नहीं सकता था, इस पे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। बोल न्यूज़ का माइक देखकर शहरियों ने अपने मसाइल गिनवा दिए, किसी ने शिकायत की तो किसी ने हल बताया। मजीद क्या कहना था ये आपको भी दिखाते हैं। हर 5 साल बाद वोट देना होता है, लेकिन हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है दोस्त। आपको वोट देंगे? किसी को नहीं, किसी को नहीं। क्यों? बस सबको आजमा के देख लिए। किसको दे, यहाँ सब मौजूद है लेकिन कोई काम नहीं करता है। अच्छा, इतने सारे झंडे लगे हुए, पार्टियों के काम करने वाला कोई नहीं है। क्या इलाके की हालत आपके सामने है? बिल्कुल हालत तो ऐसे ही है। 2018 में किसको दिया था? ये दिया था पीपल पार्टी। काम आया या ज़ाया हो गया? बस ज़ाया ही तकरीबन हुआ मेरी। नहीं, कोई भी इस तरह है नहीं कि जिसे वोट दिया जाए। कोई भाई हम तो किसी को नहीं दे रहे। क्यों? 18 में दिया था? कुछ भी नहीं दिया। 2018 में नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। 18 में दिया था हमने पिछली बार में। जब दिया था वो बात गई, हमें न उसने कुछ दिया ना आईसीसी ने। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा कि बाजोड़ में नौजवान उम्मीदवार को सफाकियत से कत्ल किया गया। रेहान ज़ेब के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत शहरियों को अमन फराहम करने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। अवाम मायूस हैं, उन्हें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई बेरोज़गारी ने लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार कर दिया। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में अमन और तरक्की का इनकलाब लाएगी। इक़्तिदार में आकर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बहाल की जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। मुस्तफ़ा कमाल शरंगेज़ बयानबाजी से माहौल को कशीदा करना चाहते हैं। पीटीआई और नून लीग टकराव की सियासत चाहते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हैदराबाद में जेयूपी नौरानी ग्रुप के सरबराह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर का पीपल्स पार्टी के हक़ में अपने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, आसिफ जरदारी ने वादा किया कि इक़्तिदार में आकर आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखा कि मुस्तफा कमाल जी बोले मैं आधे घंटे में पीपल्स पार्टी को फिक्स कर दूंगा। शरंगेजी का जवाब शरंगेजी से नहीं दूंगा कि मुझे पता है कि उनका कोई वोटर बचा नहीं है, और वोटर जब बचा नहीं है तो मैं उसको मोबिलाइज होने का मौका क्यों दूं। माजी से सबक ना ही PMLN ने सीखा है ना PTI ने सीखा है। दोनों जमातें आज भी यही चाहती हैं, जिन जिन लोगों ने कभी उनकी मुखालफत की है उनको वो फिक्स करें, और वो क्लैश की पॉलिटिक्स चाहती है। पीपल्स पार्टी उस पॉलिटिक्स में यकीन भी नहीं रखती, और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि आप अवाम को इन चीजों में उलझाएं। हक बनता है पीपल्स पार्टी का कि वो इस शहर के अंदर आए और उसको हम सपोर्ट करें। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात रही जरदारी साहब से, और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। हमने कहा कि हम फुल आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हैदराबाद के अंदर जितने हमारे उम्मीदवार हैं, सूबाई के, कौमी के, वो भी आपके हक में बैठते हैं। सिंध के अंदर जो उम्मीदवार हैं, कराची के अंदर, जैकबाद, लाड़काना में, वो भी आपके हक में बैठते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी, सूबे KP के अंदर भी, और बलूचिस्तान के अंदर भी, वो भी आपके हक में बैठते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।